नमस्कार, मैं साकित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बलमा बड़ा नादान 2 के फिल्म के प्रमोशन के लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ पटना पहुंचे हैं। इसके साथ ही उनकी जो टीम है वो भी यहाँ पे आए हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं, को एक्टर भी इनसे सीधे तौर पर जुड़ेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले स्वागत है एनबीटी बहुत पर। बहुत धन्यवाद आपका जो बलमा बड़ा नादान 2 के प्रमोशन में आप भी शामिल हुए। जी बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, सवाल ये रहेगा कि ये बलमा बड़ा नादान 2 इसमें नादानी जो एक्टर हैं यानी कि आप कितने कर रहे हैं और कहानी इसकी क्या है? देखिए, एक भोले भाले लड़के की कहानी है, नाम भी भोला है। और जैसे कि हर दादी की इच्छा होती है कि उसके पोते की शादी हो जाए उसके मरने से पहले, जी मेरी दादी की भी वही इच्छा है। लेकिन घर में फिर षड्यंत्र करने वाले लोग भी हैं जी जो नहीं चाहते हैं कि मेरी शादी हो और सारा संपत्ति वो लोग हड़प ले। जी तो ये पूरे ताने बाने को इतना बढ़िया से हमारे महमूद आलम भाई ने बनाया है। हमारे गोपालगंज के रहने वाले हैं। कुशीनगर बगल में है। हाँ, कुशीनगर में शूटिंग हुई है, जी गोपालगंज में शूटिंग हुई है। तो हमारे महमूद भाई ने ये जो फ़िल्म बनाई, वो यहाँ पे इसलिए शूट किया। मैंने पूछा कि काहे गोपालगंज शूटिंग करे जी जात हुआ? तो इनका ये था कि जो हमको लोकेशन चाहिए, जो लगना चाहिए कि भोजपुरी फ़िल्म का लोकेशन यही है, जी वो तो यहीं मिलेगा। तो हम लोग गए वहाँ शूटिंग की और बहुत जब लोग देखेंगे तो उनको उनके गाँव की याद आएगी, उनके दादी की याद आएगी, परिवार की याद आएगी। पारिवारिक फ़िल्म है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे बड़े थिएटर में ये लगी है फ़िल्म। आप एक बार सिनेमा घर में जाइए, पूरे परिवार के साथ जाइए, फ़िल्म देखिए। और फ़िल्म को यूए सर्टिफ़िकेट मिला है, कहने जी का मतलब कि आप 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के साथ भी ये फ़िल्म देख सकते हैं। तो आप देखिए, अपना प्यार दीजिए, यही निवेदन करना है आपसे। दिनेश जी, इस फ़िल्म को जो सर्टिफ़िकेट मिला है उसके बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन भोजपुरी का नाम हमेशा अश्लीलता से जोड़ा जाता है, चाहे भोजपुरी के गाने हो या भोजपुरी सिनेमा हो। इसको लेकर आपकी क्या सोच है? लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, क्या ये छवि बदलेगी? हाँ, बिल्कुल बदलेगी। उसके लिए हमें ही काम करना पड़ेगा, जी, हमारे दर्शकों को काम करना पड़ेगा, हमारे बिहार के लोगों को काम करना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा कि बिना फ़िल्म देखे आप राय मत बनाइए। पहले फ़िल्म देखिए, जैसे आप पत्रकार हैं, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं समाज के। आप जाके बलमा बड़ा नादान 2 देखिए, उसमें कुछ वल्गर लगे तो उस पे लेकिन दिनेश रिपोर्ट। जी, आपने इस फ़िल्म के सर्टिफ़िकेट की बात कर दी। बाकी जो फ़िल्में हैं, जो छवि बाहर में बन रही है, जो छवि बिहार में बन रही है, उन फ़िल्मों को लेकर क्या कहिएगा? वो छवि बनाना ही उनकी साजिश है जी, और वो चाहते ही हैं कि आप अपनी ही फ़िल्म ना देखें, आप उनकी देखें। ये साजिशकर्ता कौन है? ये साजिश वो लोग करते हैं जिनको बिहार के दर्शक फ्री में मिल जाते हैं। जी, जैसे आप देखिए, अगर हम जाएं बंगाल में जी, तो वहाँ के सिनेमा में गाना होता आमी कोलकाता रसगुल्ला। वहाँ की हीरोइन बोलती है कि मैं कलकत्ता की रसगुल्ला हूँ। जी। तो वो अश्लील नहीं है। जब आप बॉलीवुड में जाएंगे तो वहाँ बोलेगी नाम जिलेबी भाई, तो वो अश्लील, वो जिलेबी अश्लील नहीं है, ये रसगुल्ला अश्लील नहीं है। और बिहार में गा दिया कि लॉलीपॉप लागेली तो ये अश्लील हो गया। तो वो सारे लोग मिल के आपको चाहते ही हैं कि आप अपने ही चीज़ों को नीचे कर दें और उनकी चीज़ों को आप देखें। साउथ से कोई फिल्म बन के आए तो आप उसको देखें, जी। बॉलीवुड से बन के आए तो आप देखें, पर अपने ही भाषा को ना देखें। ये साजिश उनकी है और वो लोग कामयाब हो गए। आप बिना देखे ही अपने भाषा को छोड़ दिए। आप देखते तो आपको पता चलता कि आपकी तो फिल्म बहुत पारिवारिक है। बिना देखे जब कोई राय बनाएंगे किसी और के साजिश में फंस जाएंगे। जी। तो मुझे लगता है कि आपको भी और दर्शकों को भी थिएटर में जाना चाहिए, देखना चाहिए, फिर अपनी राय बनानी चाहिए कि हाँ भाई, बढ़िया फिल्म बा कि खराब फिल्म बा। जी। और अगर हम बढ़िया फिल्म नहीं बनाते तो 300 मिलियन 400 मिलियन हमारे फिल्म को देखा जाता है, मतलब 30 करोड़ 40 करोड़ लोग ऐसे ही देख रहे हैं। जी। वो अच्छी फिल्म है तब देख रहे प्यार हैं, मिल रहा है। प्यार मिल रहा है। और जहाँ भी भोजपुरी के कलाकार जाते हैं वहाँ डंका बज जाता है। नीलम गिरी गई हैं, बिग बॉस में डंका बजा दी पवन रही। सिंह राइजन फॉल में है। पवन सिंह राइज एंड फॉल में गए, डंका बजा दिए हैं। तो ये कैसे बज रहा है? ये भोजपुरी दर्शकों का पावर है। जी, इस पावर को आप कहीं भी मिसयूज मत होने दीजिए। बाकी लोग चाहते हैं कि आप अपना छोड़ के उनका देखिए, तो अपनी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए, अपने बिहार को बढ़ावा दीजिए। बिहार में आज देखिए हमारी सरकार जो है वो नई फिल्म नीति लेके आई है। बिल्कुल। 4 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी देने का प्रावधान है। तो जब आप आपके बिहार में बनी फिल्म ये बलमा बड़ा नादान 2 को आप सराहेंगे, आप देखेंगे, तो और लोगों का हौसला बढ़ेगा। वो बिहार में आएंगे, आपकी इंडस्ट्री बिहार में बन जाएगी, बिहार में फिल्म सिटी बन जाएगी, जी, बिहार में फिल्में बनने लगेंगी। बिहार के ये कलाकार जो
यहीं रह के और फिल्मों में काम करेंगे, इसमें तो किए हैं और भी करेंगे। तो ये चीज़ें अगर नहीं समझेंगे तो बाकी लोग तो साजिश कर ही रहे हैं आपको ख़त्म करने का। दिनेश जी, इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पे थे। फिलहाल अभी तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पे हैं। इस किस अधिकार की बात कर रहे हैं ये लोग? ये लोग घुसपैठियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। ये इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। जी ये तो चाहते हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी यहाँ बिहार में भरे पड़े हैं उनको अधिकार मिले, क्योंकि उनका तो नाम कटेगा भैया। जी यहाँ कोई बाहर से घुसपैठी आएगा, वो रोजगार चाहिए उसको यहाँ अधिकार चाहिए तो नहीं मिलेगा। जी तो ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी, इनकी यात्रा है घुसपैठी बचाओ यात्रा, जिसका नाम गलत ले रहे हैं कि हम बिहार की। ऐसी कोई बात नहीं क्या है, बिहार की जनता भ्रमित भी होगी? नहीं होगी, क्योंकि बिहार की जनता ने दिया तो था आपको मौका। जी इसी यूपीए को बिहार ने बनाया था, बिहार में उनकी सरकार थी, तो किया क्या था, बिहार को गड्ढा बना दिया था। जी मैं इसके पहले भी बिहार आता था और निरहुआ रिक्शा वाला के जब प्रमोशन में आया था तो मुझे ये सोचना पड़ता था कि मैं पटना से सीतामढ़ी जाऊंगा तो आऊंगा कब। पर आज ये एनडीए सरकार की देन है कि हमारा बिहार रफ्तार पकड़ लिया है। जी हम अभी पटना में कर रहे हैं, फिर हम सीतामढ़ी जाएंगे, वहां भी करेंगे प्रमोशन, फिर हम पटना आ जाएंगे। ये सिर्फ और एनडीए सरकार की देन है। ये रफ्तार जो पकड़ी है वो रुकने नहीं देगा बिहार, और फिर से एनडीए सरकार बनेगी, क्योंकि बिजली आ गई, जी हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो अब फैक्ट्री भी बन जाएगी। जो लोग सवाल, लेकिन दिनेश जी, सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हो, ये बात करते हैं कि पलायन बिहार से जो है खत्म करना है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे? मैं वही कह रहा हूं कि ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं उसमें भ्रमित नहीं होगी जनता। जी आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री लगाया, जी तो जब यहाँ बिजली आपने लाया नहीं, आपने जब आपको समय मिला था तो ये पूरे बिहार के रास्ते को गड्ढा बना के रखा था, तो बिना बिजली के कौन सी फैक्ट्री चलती, और फैक्ट्री में बनने वाले सामान किस रास्ते से जाता देश के कोने कोने में। जी तो आपने तो बिहार को बर्बाद करने का ठेका लिया था, आप लोगों ने किया था। ये एनडीए सरकार है जिसने बिजली भी ला दिया, एक्सप्रेसवे हाईवे भी बन रहा है, और तो फैक्ट्री भी बनेगी। यही तो मोदी जी का विजन है कि बिजली ला गई, एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहे हैं, नई नई सड़कें बन रही है, नया रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, नई ट्रेनें मिल रही है, नई ट्रेनें मिल रही है, और ये बना के हम अब फैक्ट्री भी लगाएंगे। पलायन रुकेगी? 100% रुकेगा भैया। मैं जिस बात को कह रहा हूँ गंभीरता से सोचिए आप, कि जब यहाँ बिजली है, जब यहाँ हाईवे एक्सप्रेसवे बन गया, जब यहाँ नई नई ट्रेनें चलने लगी, तब ना यहाँ के फैक्ट्री में बनने वाला सामान देश के कोने कोने जाएगा, तब ना कोई फैक्ट्री लगाएगा। जब यहाँ हम बुलडोजर बाबा की तरह कानून लेके आएंगे, तब ना लोग अपराध करने से डरेगा। पहले इसलिए फैक्ट्री नहीं लगती थी क्योंकि यहाँ कोई बाहर से कमा के एक क्वार्टर बनाना चाहता था, तो यही यूपीए की सरकार थी, जाके उसे 5 लाख 10 लाख मांगते थे, और नहीं देता था तो जिंदा जला देते थे। जी यही बिहार था। आज आप किसी व्यापारी को आज तंग करिए, दूसरे दिन आप टाटा फिश। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या दिनेश लाल यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रचार में उतरेंगे? 100% उतरेंगे। बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है, इस रफ्तार को और आगे बढ़ाना है। जी बिहार मेरा चमकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और बिहार में एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, नई ट्रेनें आ रही है, तो अब आगे यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी। बिहार के बच्चों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, इसकी तैयारी चल रही है। ये विजन है मोदी जी का। जी तो एनडीए सरकार बनाने के लिए तो किसी के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, सीधे तौर पर दिनेश लाल यादव ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। इसके साथ ही बलमा बड़ा नादान 2 का जो फिल्म प्रमोशन था उसके लिए ये पटना पहुंचे थे। तमाम चीजों को इन्होंने इस बातों में रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।